नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चलाए देवभूमि समाचार का, तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। प्रदेश भाजपा आगामी 16 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने की तैयारियों में वो जुटी हुई है। संस्कृति, साहित्य और कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन सदैव सेवा भाव से प्रेरित रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान शिविरों का आयोजन करेगी ताकि समाज को सीधा लाभ मिल सके। इस अवसर को सांस्कृतिक रूप से भी विशेष बनाने के लिए 16 सितंबर को देहरादून के आराघर स्थित एक मंदिर में भव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। साथ ही सरकार की उपलब्धियों पर केंद्र एक विशेष कार्यक्रम 18 सितंबर को सायं 3 बजे संस्कृति प्रेक्षागृह में आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न वक्ता सरकार की नीतियों और जल कल्याणी योजनाओं पर प्रकाश डालेंगे। कार्यक्रम में संस्कृति परिषद की भी सक्रिय भागीदारी रहेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जिस प्रकार से उनका एक सेवा भाव रहता है, सेवा पखवाड़ा के तहत अनेकों जैसे रक्तदान हो गया, हमारा स्वास्थ्य शिविर कैंप वो कैंप जगह जगह स्थानों पर लगाए जाएंगे। साथ ही में क्योंकि संस्कृति साहित्य कला परिषद के तत्वावधान में हमारी जो मठ मंदिर हैं उसमें सुंदरकांड का आयोजन किया जाएगा। उसी के तहत कल साय को 3 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सुंदरकांड का एक आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे आराघर पंचायती जो हनुमान जी का मंदिर है उसमें सुंदरकांड का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद प्रसाद का वितरण किया जाएगा। साथ ही में जो 18 तारीख को है उसमें जो हमारे सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न वक्ता जो उसमें आएंगे और जिस प्रकार से उन्होंने चाहे सख्त नकल विरोधी कानून रहा हो, यूसीसी को लेकर और जो उनके ऐतिहासिक माननीय मुख्यमंत्री जी को जो कार्य रहे हैं उनको लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन संस्कृति प्रेक्षागृह में किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह निर्णय लिया है कि उनका आगामी जन्मदिवस जो 16 सितंबर को किसी भी प्रकार के उत्सव या औपचारिक आयोजन के बजाय सादगी और सेवा को समर्पित रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जन्मदिवस जैसे व्यक्तिगत अवसरों को जन जागरूकता की सेवा में लगाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे इस दिन आपदा प्रभावितों और आमजन की सहायता में अपना समय देंगे और राज्य की सभी नागरिकों से इसी भावना के साथ जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि प्रदेश के कई इलाके आपदा से प्रभावित हैं और ऐसे समय में समाज के हर वर्ग को एकजुट होकर पीड़ित परिवारों के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, शिक्षा सहयोग और आपदा राहत जैसे कार्यों को समाज से सकारात्मक बदलाव लाने वाला बात कही। साथ ही कहा है कि सेवा और त्याग की भावना ही उत्तराखंड की असली पहचान है और अगर हर नागरिक इस सोच के साथ कार्य करे तो राज्य को हर क्षेत्र में मजबूती और नई ऊंचाई मिल सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर वो करवट ली है। मौसम विभाग केंद्र निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने जानकारी दी है कि आने वाले 24 घंटे राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर जिलों में भारी बारिश वो देखने को मिल सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए अलर्ट वो जारी किया और स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए। डॉक्टर तोमर ने बताया कि 17 और 18 सितंबर को राज्य के कुछ हिस्सों में अतिवृष्टि की संभावना जताई जा रही है, जिससे भूस्खलन और जलभराव जैसी समस्याएं वो उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि इस बार उत्तराखंड में मौसम सितंबर के अंत तक विदाई ले सकता है। ऐसे में जनता से सावधानी बरतने और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की अपील वो की गई। पिछले 24 घंटे में भी हमारे को काफ़ी जगह पे भारी से अति भारी वर्षा रिकॉर्ड हुआ है। तो अभी अगले 24 घंटे में भी भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी है, जिसमें कि कुमाऊं में हमारे को पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में ऐसा अनुमान है कि भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। इसके साथ साथ इधर देहरादून जिले में अगले 48 घंटे के लिए वो अनुमान यही कुमाऊं मंडल में ज़्यादातर जनपदों में और देहरादून में भारी वर्षा का अनुमान है। उसके बाद 17 तारीख और 18 तारीख में येलो अलर्ट है। इसमें भारी बारिश का नहीं है, लेकिन अतिवृष्टि की चेतावनी है, इसमें चांसेस बन सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे वर्षा का, जैसे हमने पहले भी बताया कि वर्षा की तीव्रता थोड़ा कम हो रहा है, तो उसके बाद 19 तारीख जो चेतावनी है अपने जारी करी है, वो गढ़वाल मंडल में तो नहीं है,
लेकिन कुमाऊं में फिर भी कहीं कहीं पे अतिवृष्टि हो सकती है। नारसन ब्लॉक के गांव घोसीपुर में हाल ही में पशुओं के बीमार होने की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की पशु चिकित्सा टीम अलर्ट हो गई है। ग्राम प्रधान जावेद अली की सूचना पर तत्काल 5 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम गांव पहुंची और पूरे गांव में घर घर जाकर पशुओं की सेहत की जांच की। टीम ने ग्रामीणों से विस्तृत जानकारी लेकर बीमार पशुओं का इलाज किया और आवश्यक दवाइयों का वितरण किया। इस प्रयास से गाँव के लोग में संतुष्टि और राहत दोनों जो है वो देखने को मिली। डॉक्टरों के अनुसार भारी बरसात के चलते पशुओं के बाड़ों में पानी भर जाने के कारण उन्हें विभिन्न बीमारियों ने घेर लिया। टीम ने प्राथमिक उपचार के साथ साथ ग्रामीणों को पशुओं की देखभाल और साफ सफाई को लेकर जागरूक भी किया है। पशु स्वास्थ्य विभाग का ये त्वरित कदम गांव में बीमारी के फैलने को रोकने में कारगर साबित हो रहा है। स्थानीय प्रशासन ने भी जागरूक पड़ने पर और सहायता देने की बात कही। देहरादून जिले में हो रही भारी बारिश के चलते कई नेशनल और स्टेट हाईवे पूरी तरीके से ठप हो गए हैं, जिससे यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हो गया। मसूरी बैंड पर भारी मलबा आने और जीवन आश्रम के पास रोड वॉशआउट होने के कारण मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया। आमशेरा के पास मलबा आने से आवाजाही जो है वो ठप हो गई है, जिसके चलते वाहनों की लंबी कतारें जो है वो लगी हुई हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल अलर्ट जारी किया है और मलबा हटाने के लिए भी मशीनें जो हैं वो तैनात कर दी गई हैं। रायपुर, कुमालडा, पठेली जैसे कई सारे इलाके ऐसे हैं जो मलबे में दब गए हैं, जहां रोड क्लीनिंग का कार्य जो है युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि फिलहाल पहाड़ी मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। भीमताल विधानसभा के ओखलकांडा क्षेत्र की जर्जर सड़कों से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा है। वर्षों से सड़क मरम्मत की मांग अनसुनी हो रही थी और इसी को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण हल्द्वानी पहुंचे और पूर्व राज्य मंत्री और राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू के नेतृत्व में कुमाऊं कमिश्नर और मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत के कैंप कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा कारणों से ग्रामीणों को कार्यालय परिसर में प्रवेश नहीं दिया गया, जिससे नाराज होकर उन्होंने कमिश्नर आवास के बाहर ही जोरदार नारेबाजी की और विरोध जताया। विरोध की सूचना मिलते ही हल्द्वानी के एसडीएम राहुल शाह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें समस्याओं का जो है सुना है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तुरंत लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को मौके पर बुलाया। अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि ओखलकांडा क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत जो है वो शीघ्र ही शुरू कर दी जाएगी। आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन जो है वो समाप्त कर दिया। हम यही चाहते हैं कि जो पहाड़ का आवागमन है और जो वहाँ की सड़कें हैं, तो क्योंकि उनकी हालत तो बहुत नाजुक हो चुकी है, क्योंकि अगर कभी भी कोई 4 व्हीलर वहाँ पर जाता है तो उसके बाद स्कूटी बाइक वाले कोई मतलब पास नहीं ले पाते हैं, क्योंकि गड्ढे हैं। अब गड्ढों में जो है अभी विधायक जी के नेतृत्व में वहाँ पर थोड़ा बहुत मिट्टी का भराव किया गया है, जो कि आज कीचड़ के कारण गड्ढे बन चुके हैं। और हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमने अभी पनेरू जी के नेतृत्व में एकत्रित हुए हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मांगे हैं वो शीघ्र ही अधिकारियों द्वारा क्या कारण मानते हैं? कहना चाहिए कि गड्ढों में सड़क और ना गड्ढों में भरान होना चाहिए। जो गड्ढे हैं जहाँ पर रोड टूटी है उसको ठीक होना चाहिए। और कितना डर लगता है मतलब पहाड़ों में गड्ढों को? डर तो उसमें ठहराई। अगर हम थोड़ा भी पास लेते हैं तो स्कूटियाँ पलट जाती हैं या बाइक पलट जाती है, कई दुर्घटनाएं होती हैं। देखिए, यह स्थिति पूर्व से ही दयनीय थी। इस स्थिति को सुधार में लाने के लिए इस उत्तराखंड राज्य का उदय हुआ। जब यह राज्य बना, इस राज्य बनने के पीछे जो मूल परिकल्पना थी, जो मूल अवधारणा थी, उन सुदूरवर्ती क्षेत्रों का विकास और प्रसार करना। नारसन ब्लॉक के मुलाना गांव में करोड़ों रुपए की लागत से बना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहाल स्थिति में दिख रहा है। यहां एकमात्र फार्मासिस्ट की तैनाती हो है, लेकिन वह भी अपनी ड्यूटी से गायब रहते हैं और रजिस्टर घर बैठकर ही मेंटेन करते हैं। मीडिया टीम जब मौके पर पहुंची तो अस्पताल पूरी तरीके से बंद मिला। ना डॉक्टर ना स्टाफ, पूरा अस्पताल जो है वो वीरान पड़ा हुआ था। गांव वालों का कहना है कि यहाँ कभी डॉक्टर नहीं आते और कभी कभी उनका चेला आकर औपचारिकता निभा जाता है। बीमार लोगों को मजबूरी में निजी डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि अस्पताल खुद ही बीमार नजर आता है। चारों ओर गंदगी फैली हुई है और स्वास्थ्य सेवाओं की जो है नामो निशान जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। गांव वालों ने इस मामले की शिकायत एडीएम अनिल वर्मा से की, लेकिन उन्होंने कोई ठोस जवाब जो है अब तक नहीं दिया। उनका कहना है कि वे रोज अस्पताल का निरीक्षण करते हैं और यदि किसी दिन नहीं आए तो
उसी दिन जो है सैलरी काट ली जाती है। पर जमीनी हकीकत एडीएम के दावों को झूठा साबित करते हुए दिखाई दे रही है। ग्रामीण अब सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार इस अस्पताल का वजूद किसके लिए है। हमारा फार्मासिस्ट प्रतिदिन जाता है, लेकिन शुक्रवार को मेरे पास भी एक कंप्लेंट आई थी कि फार्मासिस्ट आए थे और जल्दी चले गए। तो मैंने कहा इसकी मैं जांच करूंगा, वो क्यों जल्दी गए और इसका क्या कारण है। तो 2 महीने में एक बार खुलता होगा, नहीं आते यहाँ डॉक्टर साहब। यहाँ कोई सुविधा नहीं डॉक्टरों की। अभी गाँव मुंडा नाड़ा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमेश। जब यहाँ मरीज लाते हैं गांव वाले तो यहाँ डॉक्टर नहीं मिलता यहाँ। अच्छा, हाँ। फिर वो बैठे रहते क्या? मैं इंतजार देख कर घर चले जा आपने। तो इस हॉस्पिटल का मतलब कोई फायदा नहीं है गांव के अंदर ना, जब डॉक्टर नहीं बैठ रहे तो फिर क्या फायदा है। हालत कैसी है इसकी अभी? हालत तो ठीक ठाक है, हालत भी खराब है। गंदगी देखो जाकर। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तो ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों की ओर। एसएसपी परवीन सिंह डोभाल ने निर्देश में हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता जो है वो मिली है। थाना बहादुराबाद की पुलिस टीम ने एक अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से तकरीबन 20 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गिरोह का चोरी सदस्य फिलहाल फरार है और उसी की तलाश में जो है पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के विभिन्न शहरों से मोटरसाइकिल चोरी कर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बेचते थे। गिरोह ने कावड़ मेले के दौरान भी कई वारदातों को अंजाम दिए और चोरी की गाड़ियों को छिपाने के लिए खंडहर जैसी स्थानों को ठिकाने के रूप में इस्तेमाल करते थे। गिरफ्तारी में विशेष पुलिस टीम की मेहनत और डिजिटल सर्वेलेंस की अहम भूमिका रही। कल चेकिंग के दौरान 3 युवकों को पकड़ा गया। ये एक इंटरस्टेट गैंग के मेंबर है जिन्होंने हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में जनपद हरिद्वार में कई स्थानों पर मोटरसाइकिलों की चोरी की है। जिस मोटरसाइकिल पे इनको चेकिंग के दौरान रोककर पकड़ा गया था, वो मोटरसाइकिल भी थाना बहादुराबाद से ही चोरी की गई थी। इनमें से 3 युवक हैं, ये हमारे जनपद के लक्सर क्षेत्र के रहने वाले हैं, दीपक, आस मोहम्मद और बुवेद। इन तीनों ने पूछताछ में बताया कि इन्होंने ये मोटरसाइकिलें जो है यहाँ पे ही एक खंडर है वहाँ छुपा के रखी हुई हैं। इसमें टोटल इनकी निशानदेही पे 20 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और इन मोटरसाइकिलों में जो मोटरसाइकिलें वो आइडेंटिफाई हुई हैं कि जो हमारे अन्य राज्यों की, वो हमारे जनपद के अन्य थानों की है। सर, अक्सर वाहन चोरी होती है, बड़ा पुलिस द्वारा जो है सतत निगरानी की गई है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का भी मदद लिया गया है। मैनुअल जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है उसको भी एक्टिवेट किया गया, उसके बाद इसे कार्रवाई की गई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। देर रात से लगातार हो रही बारिश के कारण जिले के 2 दर्जन से ज्यादा मोटर मार्ग बुरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं। थल पिथौरागढ़, थल बेरीनाग और थल मुंसियारी जैसे प्रमुख मार्गों पर जगह जगह मलबा गिरने से सैकड़ों वाहन जो है रास्तों में फंस गए हैं, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। थल क्षेत्र के कई गांव वान में जो हैं वो खतरे के जद में आ गए हैं, जिससे ग्रामीणों में जो है दहशत का माहौल बना हुआ है। प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से जेसीबी मशीनें लगाकर मलबा हटाने का निर्देश दिया है और रूट खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हालांकि बारिश जारी रहने से हालात जो हैं वो और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और आशंका जो है यही जताई जा रही है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की यहाँ पर अपील की। उत्तराखंड एसटीएफ की साइबर क्राइम यूनिट ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए तकरीबन 98 लाख की साइबर ठगी के मास्टरमाइंड मृदुल सुर को कलकत्ता से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने खुद को फेसबुक और व्हाट्सएप पर वित्तीय सलाहकार बताकर ठगी की साजिश की थी। जुलाई 2020 से अगस्त 2024 के बीच देहरादून निवासी एक व्यक्ति से निवेश के नाम पर आरोपी ने तकरीबन 98 लाख की ठगी की। एसटीएफ ने आरोपी के पास से मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड जो है जब्त किए। पुलिस का कहना है कि गिरोह में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। साइबर पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के डिजिटल ठगी जैसे डिजिटल अरेस्ट या फर्जी निवेश योजनाओं से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर रिपोर्ट 1930 हेल्पलाइन पर दर्ज करें। पर्यटक विभाग के द्वारा मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य के किए गए MQUR अब कांग्रेस पार्टी जुबानी हमला कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि उत्तराखंड सरकार के पर्यटक विभाग ने मसूरी के पास जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट में
एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के नाम पर बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण के साथ मिलकर टेंडरों के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए की महाघोटाला किया है। हुआ है जिसमें बीजेपी की सरकार के जो भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड्स हैं वो टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबा रामदेव जो इस उत्तराखंड की धरती से पनपे, उपजे, बढ़े, वो आज सरकार के संग मिलकर अपने सहयोगी की मदद से किस तरीके से इन कारनामों में लिप्त हैं, यह आज सामने आ रहा है। बाबा रामदेव के सहयोगी बालकिशन, जिनकी कंपनी राजस्व एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर जो कंपनी है, उसको जॉर्ज एवरेस्ट जैसी एक जगह जो बहुत ही शांत और पर्वतीय इलाका है, जहां टूरिज्म के अपार संभावनाएं हैं, खासकर एडवेंचर टूरिज्म की, उसको औने पौने दाम पे सरकार ने देने का काम किया है। उत्तराखंड बीजेपी में एक बार फिर संगठनात्मक भरोसे की मिसाल जो है वो देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने मनवीर चौहान को तीसरी बार प्रदेश मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी है। यह निर्णय पार्टी नेतृत्व के चौहान पर गहरे विश्वास को दर्शाता है। इस अवसर पर मनवीर चौहान ने पार्टी के केंद्र और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे पूरे निष्ठा से पार्टी की विचारधारा और सरकार की उपलब्धियों को मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। उन्होंने विशेष रूप से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करते हुए कहा कि ये जिम्मेदारी उनके लिए सम्मान के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। चौहान ने संगठन को मजबूत करने का संकल्प दोहराया और मीडिया के साथ समन्वय बनाए रखने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को, विशेष रूप से अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे तीसरी बार मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के जो विचार हैं और हमारे सरकार की जो उपलब्धियां हैं और आप लोगों के माध्यम से मैं जन जन तक उसको पहुंचा सकूं और पार्टी के लिए समर्पित होकर काम कर सकूं। देहरादून की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल के राजपुर रोड स्थित गेस्ट हाउस में हुई पार्टी प्रकरण को लेकर विधायक खजान दास पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। खजान दास इस मामले पर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ से मिलने पहुंचे थे, लेकिन डीजीपी के मुख्यालय में मौजूद न होने के कारण उन्हें बिना मुलाकात से ही लौटना पड़ा। मीडिया से बात करते हुए राजपुर विधायक खजान दास ने तीखी प्रतिक्रिया जो है वो दी है। उनका कहना रहा कि राजधानी देहरादून में यदि कोई आईपीएस अधिकारी पार्टी स्थल पर सिंघम की तरह व्यवहार करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनिए। हाँ, देखिए, दुखद और चिंताजनक विषय इसको लेकर के आज डीजीपी साहब से मुलाकात करने के लिए हम लोग आए थे, किंतु डीजीपी साहब अभी राजभवन में हैं और फिर हम 3 बजे के लगभग फिर पुनः आएंगे। और कल उनसे समय मांग करके ही अभी आया था, किंतु उन्होंने 12 बजे के लगभग का समय दिया था, किंतु यहाँ पर वो उपलब्ध नहीं थे और जिसका कारण बताया गया है कि राजभवन में गए हैं। माननीय राज्यपाल का कोई अखंड पाठ वहाँ पर चल रहा है, इसलिए गए हैं। तो फिर उनसे बात की जाएगी कि इस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं के साथ क्यों उत्पीड़न हो रहा है। अपनी बात को कहने के लिए आदमी जाता है, फिर सिंघम बन करके कोई मुझे लगता है कि सीओ सिटी सिंघम बनता है देहरादून जैसे एक शांत शहर में, और वो उस तरह से पिटाई करता है। ये दुखद और चिंताजनक विषय है। देखिए, तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।